हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आई होप आप ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आलू बैंगन जो बताऊँ होते हैं ना, बरीक बरीक, जैसे बैंगनी बोलते हैं, आज मैं उसकी सब्ज़ी बना रही थी। तो मैं कभी बनाती नहीं ये वाली सब्ज़ी, मेरे हाथ से कड़वी बन जाती है। तो आज मैं सुबह उठी थी 5 बजे, क्योंकि हमने आज गुग्गा पूजन करना था, मत्था टेकना था गुग्गे बाबे का। तो मैं सबसे पहले उठ के नहाई, उसके बाद मैंने आटा गूँदना, चाय बनाई, और मैं चूरमा बनाना था। हमारे है ना जो देसी घी का चूरमा बनता है, गुग्गा बाबे की जो पिन्नियाँ बनती है चूरमे की, तो मैंने वो बनाया। तो मैं वीडियो शूट करना भूल गई आज। तो उसके बाद मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी। अभी मैं सब्ज़ी बना ही रही थी, मेरे एकदम दिमाग में आया कि मैंने कैमरा नहीं लगाया आज, वीडियो शूट नहीं करी। तो मैंने कंचन ने जल्दी जल्दी फिर कैमरा लगाया, वो भी आ गई थी, क्योंकि नन्नू जाता है काम पे, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी काम करना था। मैं नहा ली थी, मैं क्या बाद में काम कर लूँगी। पहले आज मैं ना चुन्नी नहीं ली। आप बोलोगे आंटी जी आज चुन्नी लए बगैर ही सब्ज़ी बना रहे हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, चुन्नी मुझे मिल नहीं रही थी। तो क्योंकि नन्नू का टाइम हो रहा था जाने का, मैंने सब्ज़ी बनानी थी। तो बाद में उसका मूड चेंज हो गया, थोड़ा सा देर होगी तो उसका मूड चेंज हो गया कि मैं नहीं जा रहा काम पे। तो फिर मैं सब्ज़ी बना के आराम से, मैं कहा चल रोटी मैं आराम से बनाऊँगी, पहले मैं अपना काम ख़त्म करूँ। नहाई मैं, सिर धो के सब्ज़ी बना रही थी, चूरमा बना लिया था मैंने, मत्था टेक लिया था हमने गुग्गा बाबे का। तो मैं सब्ज़ी पहले मैं ना आलू बैंगनी को फ्राई करती हूँ हल्का सा, फिर प्याज लहसुन हरी मिर्च डालती हूँ। तो लो जी, मैं सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई है। कैसी लगी आपको। बनाती मैं थोड़ी हूँ सब्ज़ी, क्योंकि फिर ज़्यादा तो वह में पड़ी रहती है ऐसी। तो सूखी सब्ज़ी मैं और नन्नू, कंचन मैं बताऊँ कम खाती हूँ, मैं खाती नहीं हूँ। कंचन और दोनों बहन भाइयों ने खानी थी। साथ साथ मैंने मशीन लगा रखी थी, जल्दी उठ के मैंने मशीन भी लगा ली थी आज, कि मैं कपड़े सुबह सुबह धो लूँगी, मत्था टेक के बाद में कपड़े धो लूँगी। पर वो मैंने मत्था टेकने से पहले ही कपड़े धो लिए, उसके बाद में मत्था टेका था। तो कपड़े धो के मैंने रखे हुए थे, थोड़े से रह गए थे चद्दरे चुद्दरे, फिर मैंने कैमरा लगा लिया था, क्योंकि अंधेरा जब पड़ जाता है फिर मेरी वीडियो सही नहीं बनती, इसलिए मैंने कैमरा बाद में लगाया। मैंने कपड़े धो लिए, थोड़े से रह गए थे चद्दरें वगैरह पेंटे, वो बाद में धोती हूँ मैं, पहले मैं दूसरे कपड़े धो लेती हूँ। तो मैं सुखा रही थी कपड़े, अंदर ही सुखाती हूँ। अब तो चलो मौसम चेंज हो गया, नहीं तो बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो बाहर कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कलर फेड हो जाता है कपड़ों का। तो एक कमेंट था, कमेंट में लोग पूछ रहे थे कि आपके तो 3 बेटियां, आपने 6 क्यों बोली। इस बात का जवाब कंचन से पूछ रहे थे। कंचन कह रही थी कि मम्मी बताएगी आपको भी उसने 6 क्यों बोला। देखो, जो सही है ना वो सही बात बोली जाती है, सच्चाई है जो मुंह से अपने आप आ जाती है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। हाँ, ये मैं बोलती हूँ कि जो 3 लड़कियां हैं ना वो मेरे आगे हैं, जो 3 और थी वो नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, मैंने इतना दुख देखा, इतना दुख देखा लड़कियों की वजह से, कि अब के टाइम पे कहते हैं ना कि लड़की होए, तो जो हमारे पिछले ज़माने के लोग थे ना, वो आपको मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। दुनिया हमें ताने मारती थी, मुझे ताने देती थी जब मेरे लड़की होती थी। तो 3 लड़कियां थी ना, जो मैं 3-3 4-4 महीने की मैं बीमार हो गई थी। जो मुस्कान थी उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरे खून की भी कमी हो गई थी। अब तो मेरी सेहत ठीक दिखती है ना। जब मैं पहले थी ना, मेरे बच्चे 2 लड़कियां ही थी सबसे पहले, फिर मैं 3 बार फिर बीमार हो गई थी, तो वो भी लड़कियां ही थी। फिर जो 2 बार बीमार हो गई थी, फिर वो लड़कियां थी। तीसरी बार फिर मैंने चांस, मतलब कि ऐसे लड़के की वजह से भी, लड़का होए, मैं चांस हम लेते रहे। तो वो 3 बार मैं ऐसे ही बीमार हो गई। वो भी तीनों लड़कियां थी, हमने आँखों से देखा था कि वो लड़कियां थी, 4-4 5-5 महीने की। तो फिर मैंने चांस लिया, जब दुनिया मुझे टिकने नहीं देती थी,
इसकी तो लड़कियां हो रही हैं, इसकी तो लड़कियां हो रही है। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई माता का दरबार नहीं छोड़ा, कोई बाबे का नहीं छोड़ा। जहाँ मुझे कोई बताता था रोहतक खेड़ी वहाँ धूना लगता है बाबे का, तो वहाँ तक मैं जाके आई। कोई जगह नहीं मैंने छोड़ी कि ना। बाबा बालकनाथ की मैंने चौकियाँ सुखी थी, हमने 5 चौकियाँ। तो फिर हमने नन्नू का मुंह देखा था। हर महीने बाइक पे जाते थे हम चौकी भरने। मैं उस दिन बोल रही थी ना, मैं साथ लाई बाबा जी के, पर मैंने बाबा जी का नाम नहीं लिया था। वो बाबा बालकनाथ जी हैं जिन्होंने मुझे नन्नू का मुंह दिखाया। हर साल चौकियाँ भरते थे हम, रोते थे उसके दरबार पे जाके। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है। जो मेरी मासी सास थी, उनका बेटा जाता था हर साल। उनके भी एक ही आगे बेटा था। अब तो चलो वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि उन्होंने सिंगी डलवाई थी। मैंने तो चल नन्नू के सिंगी नहीं डाली थी, पर उन्होंने अपने बेटे के सिंगी डलवाई थी उधर से ही। तो पर मैंने 5 चौकियाँ भरी थी, फिर मैंने नन्नू का मुंह देखा था। मुझे लोग ये बोलते थे इसके तो लड़की है। मुझे कोई बुलाता नहीं था अच्छी तरह। लड़कियां बोल देते इसकी तो लड़कियां होती हैं, इसके लड़का कभी नहीं होएगा। ऐसे ऐसे मुझे लोग ताने देते थे। इसलिए मैंने बोला था कि नन्नू का मुंह मैंने बड़ी मुश्किल से देखा। कहाँ कहाँ नहीं, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। जहाँ कोई बताता था, जहाँ कोई दवाई बताता था, वहीं जाती थी मैं। कोई दरबार, कोई अमृतसर नहीं छोड़ा मैंने, अमृतसर जाती थी। जहाँ कोई माता के बताता था वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाती। जहाँ कांगड़े की जगह धार बनी हुई है वहाँ मैं, मुझे नहला के लेके आए। मतलब कि सब जतन करके देखे मैंने। इसलिए मैंने 6 लड़कियों के बाद मैंने नन्नू का मुंह देखा था। आजकल लोगों के एक हो जाती है बच्चा तो बस हो जाते हैं। जो आजकल मैं बीमार रहती हूँ यही कारण है कि उठ के मैं 4-4 5-5 महीने की मैं बीमार हो जाती थी। उठ के मैं जब सही होना तो काम करने लग जाती थी। इस वजह से मेरी डिस्क की प्रॉब्लम, मेरे लातों में दर्द, मेरे से काम नहीं ज़्यादा होता। इसलिए मैं हार गई थी। बीमारियाँ बन गई मेरे अंदर। अबॉर्शन करवाना 4-4 5-5 महीने का, उसके बाद मैंने काम करने लग जाना। ऐसे मैंने दुख देखे थे। मुझे पता, कमेंट मेरे वीडियो पे भी आए थे, आपके तो 3 बेटियां, आप 6 क्यों बता रहे हो। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था। सिर्फ मैंने उस दिन मेरे सच्चाई मुंह से निकल गई थी। तो नहीं तो मैं 3 ही बताती। मुस्कान के टाइम पे तो मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी कि मेरे बचने की हालत नहीं थी। तो मैंने मुस्कान का मुंह 11 दिन नहीं देखा था, ना ही मैंने उसको दूध दिया था कि फिर लड़की होगी। मैंने मुस्कान का हमें पता भी तो चल गया था पहले की लड़की है, पर नहीं, हमने कुछ नहीं करवाया। मैं ऐसे 9 महीने बीमार रह रह के, ड्रिप लगती थी मेरे, तीसरे महीने से ड्रिप शुरू हो जाती थी। मैं पानी नहीं पीती थी, बिल्कुल भी खाना नहीं खाती थी, बीमार रहती थी। तो बहुत लोग बोलते थे इसको दे दो, कहीं किसी को दे दो, पर नहीं। इसके एक दादा है, आपने कई बार वीडियो में देखे होंगे, फिरोजपुर से थे वो। तो वो मांगते थे, उनकी लड़की उस दिन ख़त्म हो गई थी, तो जिस दिन मुस्कान हुई थी, तो वो मांग रहे थे कि हमें दे दो मुस्कान को, लड़की को। तो पर मैंने तो चलो हाँ कर दी थी, कोई बात नहीं, चलो इसका दादा ही है तो फिर क्या होता है, रख लेंगे। तो पर मेरी सास ने नहीं देने दिया, कहते नहीं देने, इसके पापा ने नहीं देने दिया। ऐसी मेरी लंबी चौड़ी कहानी है। तो लो जी, अब मंगलवार है, तो आपको जोत के दर्शन भी करा देती हूँ दरबार के। रात को जन्माष्टमी थी। मैं नहीं जा गई, सिर्फ दिन में गई थी, रात को नहीं गई, क्योंकि रात को मेरे से कहीं जाया नहीं जाता। मेरी देवरानी के भी प्रोग्राम था, मेरे को रात को नहीं जाया, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी उठना था, इस वजह से मैं गई नहीं। कुछ मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं जा नहीं पाई।
क्योंकि रात का मेरे से बैठा नहीं जाता, डिस्क की प्रॉब्लम है मेरे से नहीं बैठा नहीं जाता। ऐसे होता रात को तो बस भी मैं लेट जाऊँ, रेस्ट करूँ। चलो जी, जिसने अरदास लगानी है लगा सकते हैं, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलती। जय माता लिख देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दिया करो। मेरी कल की वीडियो भी नहीं चली, वीडियो चलती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, 4-4 5-5 कमेंट करो। पहला जो कमेंट आएगा मैं पिन करूँगी, पहले कमेंट को हार्ट भी दूँगी। तो माता की नथ लगी थी, मैं लगा रही थी माता की नथ। तो कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, पता चले मुझे कौन सबसे ज़्यादा कमेंट करता है। जो आज सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा पहलियों में, उसको मैं पिन करूँगी आज। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आज जाना भी है कहीं। मैंने जाना नानकसर, उधर हमारे बाबा जी की बरसी है, तो मैं सोच रही थी जाने की। तो लो जी, जोत के दर्शन भी करवा दूँ, माता के भी दर्शन करवा दूँ। किस्मत वालों को दर्शन होते हैं दरबार के, बिना किस्मत कुछ नहीं मिलता। आप भी कर लो दर्शन, जिसने जो भी अरदास लगानी है लगा सकते हैं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लेना। जो नए बने हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियो सिंपल वीडियो आती है, कोई गलत वीडियो नहीं होती। घर में जैसे मर्जी परिवार में बैठ के देख सकते हैं मेरी वीडियो को। तो लो जी, मेरे सोफ़े के कपड़े थे, वो जब भी बैठते हैं ना सब इकट्ठे कर देते हैं। वेलवेट के हैं ये कपड़े सोफ़े के, तो इकट्ठे ही हो जाते हैं। मैं इनको ठीक ही करती रहती हूँ। जब कोई बैठ के उठता है ना, नन्नू लेट जाता है, कई दफ़ा कंचन बैठ जाती है, इस पे लेट जाती है, तो इकट्ठा कर देते हैं। जल्दी से ये सही नहीं होते। तो अब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। बस आप लोग ऐसे प्यार देते रहो जैसे अब देते हो। गलत कमेंट कभी भी मत करना, ठीक है। सही सी अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। सबसे ज़्यादा कमेंट देखती हूँ आज मैं, कौन करते हैं। कल की वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं चली। चलो पहले तो चल जाती थी, आपको पता है इस बार भी मेरी सैलरी नहीं बनी। तो लो जी, मैंने सोफ़े के कपड़े भी सेट कर दिए। इतनी चुईयाँ हो गई थी, पर अब तो मेरी चुईयाँ ना सोफ़े में बढ़ जाती थी, अब तो ख़त्म हो गई हैं। तो चलो जी, एंड करते हैं वीडियो का। कंचन की तबीयत ठीक नहीं थी, जा रही हूँ मैं पता लेने के लिए। उसको भी बुखार हो गया, बीमार होगी वो भी। मौसम चेंज हो रहा है तो बीमार न कोई पड़